जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज 26 मई 2026 और ये जो वीडियो है मैं ये रिपीट फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे पास ये कंप्लीट ट्रेड का मेरा वीडियो रिकॉर्डेड है, मैं उसको भी डालूँगा। बट इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें शेयर की थी, वो सारी चीज़ें चली गई क्योंकि ऑडियो नहीं रहा। दिक्कत आ गई। ये वीडियो है, ये पूरा 3 घंटे 40 मिनट 39 मिनट का ट्रेड रहा मेरा। ठीक है। तो ये पूरा वीडियो मैंने बहुत सी चीज़ें डिस्कस करी थी, वो सारी चीज़ें चली गई। तो मैं बस आपको वो इन शॉर्ट में 5 मिनट में बता देता हूँ। बाकी ये पूरा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में मैं स्टार्ट एनालिसिस के बाद से लेके एंड तक कंप्लीट 50x में डाल दूंगा। ठीक है, क्योंकि जो मेरे पास सॉफ्टवेयर है उसमें 50x तक का ही ऑप्शन है, तो मैं 50x में डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हो। मैंने बीच बीच में इसमें कुछ कुछ बातें करी थी बट वो बातें सारी चली गई। तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैं बता देता हूँ आपको कि जब ये मार्केट स्टार्ट हुआ था, जब इसकी ओपनिंग प्राइस यहाँ थी, तब मैंने ये डिसाइड किया था कि जब ये मार्केट इस जोन में आएगा तब मैं इसको बाय कर लूँगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया, ये मार्केट ओपन होते से ही पहले के मिनट में ही यहाँ आ गया। तो उस समय मैंने अपना एनालिसिस थोड़ा चेंज किया। मैंने उसमें यही बताया था कि ये जब, क्योंकि ये बायर्स हैं तो ये बायर इसके अभी नहीं डरेंगे, तो ये बायर डरेंगे जब तक ये यहाँ आ जाएगा, और यहाँ बायर आएगा तब ये बायर इसलिए डरेंगे और ये भागेंगे क्योंकि इसके नीचे सीधे गैप है। तो इनको यही लगेगा कि ये नीचे गैप हंट करने के लिए मार्केट आ सकता है, तो ये यहाँ पे जाके पूरे बायर गायब हो जाएंगे और मार्केट यहाँ से रिटर्न लेगा। ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन थी। तो जो मेरा एनालिसिस था शुरू में, मैंने उसको थोड़ा सा चेंज करके मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं बनाई। ठीक है, जो मैं बना सकता था बट वो यहाँ नहीं बनाई। अब यहाँ नहीं बनी तो ये मिस हो गया और ये यहाँ तक चला गया। मैं वेट यहाँ का कर रहा था, तो फिर मैंने ये किया कि जब ये मार्केट यहाँ तक गया था तब मैंने डिसाइड किया था कि मार्केट में अब मैं यहाँ पे सेल कर सकता हूँ, क्योंकि इसको बैंक निफ्टी को साथ में देख रहा था। तो मैंने यहाँ पे सेल का प्लान बनाया था, वीडियो में आपको दिख जाएगा। फिर क्या हुआ, मार्केट जब यहाँ कहीं आया तो मैंने कितनी बजे, 9:42 पे मैंने सेल बाय ट्रेड में एंट्री ले ली। 9:42 मतलब ये वाली कैंडल। ठीक है, जब ये ग्रीन कैंडल बन गई ना और जब ये इसने बियरिश सेंटीमेंट दिखाने लगा तो 1 मिनट पे मैंने आके देखा, जब 1 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई 9:40 वाली जब क्लोज हुई 41 पे, तब मैंने अपना प्लान बना लिया था मैं बाय करूँगा। मैंने यहाँ पे बाय कर लिया। और बाय मैंने ये सोच के किया था, मैंने वीडियो में ये समझाना चाह रहा था कि मार्केट मेरे हिसाब से क्या था, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं बाय इस जोन पे करूंगा क्योंकि सबसे सही जोन मार्केट को भागना है, तो बाइंग का जोन ये मेरे हिसाब से ठीक है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे बाई करने का प्लान कर लिया था इस कैंडल पे। ठीक है, और ये मैंने इंडेक्स में भी बताया था कि मैं अगर मान लो मेरा टारगेट है, मेरी एनालिसिस बोलता है कि यहाँ पे मार्केट आना चाहिए और मार्केट यहाँ है, तो भैया इसके पास आना के लिए मैं एक ट्रेड छोटे लॉट में तो ले ही सकता हूँ, जो आपको पहले के वीडियो में भी पता है, मैंने बताया। तो मैंने उसके लिए इंडेक्स में इस तरीके का ये शॉर्ट चार्ट बनाया था, शॉर्ट टूल बना दिया था। और बाद में हुआ ये कि मैंने एंट्री भी पुट की बना ली, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये टाइम बहुत ले लेगा और एक्सपायरी है, तो हो सकता है अभी इससे नीचे ऊपर मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं था। हालांकि इसने एक स्विंग बनाया, लेकिन मैंने एंट्री यहाँ बना ली थी यहाँ तक के टारगेट के लिए। और इसी वजह से मेरा आपको उसमें दिखेगा कि जब स्टार्टिंग हुआ था तो मैंने इसमें अपना एसएलओ टारगेट फिट किया था ये जोन। लेकिन जब ये मार्केट ये वाली कैंडल बन रही थी ना, ये तीसरी चौथी कैंडल में हमारा टारगेट आने वाला था, तो उस समय मैंने बताया क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की इस लाइन तक आने की, तो फिर मैंने अपना टारगेट बढ़ा के लगभग यहाँ तक कर दिया। वो आपको उसमें दिखेगा। 1:3 रेशियो लेने के लिए मैंने यहाँ पे 278 पे मैंने प्राइस अपना सिलेक्ट कर दिया था। लेकिन हुआ ये कि मार्केट ने यहाँ तक में, ये आज एक्सपायरी का दिन है और ये 2 घंटे तक अगर मार्केट इस तरीके से ट्रेड कर रहा है तो मेरा थोड़ा सा उसमें ऐसा लगा कि मार्केट इतनी जल्दी मूवमेंट देना नहीं चाह रहा है। तो अगर ऑल्दो यहाँ पे लो तक भी आ गया तो मुझे शायद नहीं मिले। और 3-4 दिन से हमारी वैसे भी लूजिंग स्ट्रिक थी, तो मैंने सोचा कि अपने को जो अपना मेन टारगेट है वो ही अचीव होगा तो अपन निकल लेंगे। मतलब मैंने एसएल ट्रेल कर दूंगा यहाँ तक। तो जैसे ही मार्केट में ये वाली कैंडल बनाई ऊपर गया, मैंने अपना एसएल उठा के यहाँ पे ट्रेल कर दिया था कि अगर मार्केट गया स्पाइक में तो दे देगा। लेकिन उसमें क्या हुआ, जैसे ही मैंने ट्रेल किया ना वो फट से नीचे आ गया और मेरा एसएल खा लिया, और नेक्स्ट कैंडल में उसने वो वाला मोमेंटम दे दिया जिसकी स्पाइक की मैं बात कर रहा था थ्रू आउट द वीडियो। तो ये सब चीज़ें हुआ, लेकिन आज हमारा टारगेट बुक हो गया। हमने
वही हमारा 3800 रुपये का टारगेट बुक कर लिया है। 942 पे मेरी एंट्री थी, 1246 पे मैं एग्जिट हो गया, 196 मेरी बाइंग प्राइस थी और 255 पे हम निकल गए। तो ये ट्रेड रहा। आज 1:3 भी मिल जाता, बट वो क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मैं मार्केट में क्या किया आपको ये समझ में आ रहा होगा कि स्पाइक जा रहा नीचे आ रहा, स्पाइक जा रहा नीचे आ रहा, और मेरा ये था कि इसके ऊपर मार्केट गया तो स्पाइक में ही जाएगा। मगर इसने ये जब कैंडल बनाई ना तो ये ऊपर तक गया, वापस नीचे आने लगा, और मैंने इसलिए मैनुअल कट नहीं किया, मैंने अपना एसएल को ट्रेल करके इस लाइव प्राइस पे लाया जब ये ऊपर चला गया था इस प्राइस पे, इस कैंडल के हाई पे था ना, तब मैंने ट्रेल कर दिया था। लेकिन वो नीचे आके उसको हिट करा और एग्जिट हो गए अपन। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में उसने 1:3 दे दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम जितना खा सकते थे, मार्केट हमको जितना लायक समझ रहा था उसने हमको दे दिया, और ठीक ठाक प्रॉफिट लेके हम बाहर हो गए। मेन मैं आपको वीडियो केवल वाला डाल सकता था, लेकिन मेरा बताने का था कि एनालिसिस में आपको दिखेगा मैं कॉल साइड का ट्रेड ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने पुट साइड का ले लिया। मैं चाहता नहीं था पुट का लेने के लिए, लेकिन वो इस जोन पे मिला, इसलिए मैंने पुट के लिए एक रिस्क लेने की कोशिश करी। ठीक है, तो यही था आज का ट्रेड, और इसके बाद में मैं वो वीडियो का पूरा वीडियो डाल दूंगा, तो आपको लगे तो वो देख सकते हो, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। आपको रिजल्ट तो मैंने बता ही दिया। जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज 26 मई 2026, और कल की बुलिश क्लोजिंग के बाद में मार्केट आज इस रेंज में ओपन हो रहा है। लास्ट का जो 40 मिनट था उसकी जो मूवमेंट थी उसके बीच में ओपन हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि अभी मार्केट में क्या ट्रेंड बदला है। तो जो हमारे इंडिकेटर हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो ट्रेंड बदला है। ये जो ईएमए है इनकी डायरेक्शन अपवर्ड हुई है डे टाइम फ्रेम पे, लेकिन मेरा फोकस रहता है 4 आवर टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेता हूँ, तो मैं प्रिफर करता हूँ 4 आवर चार्ट को और लॉन्गर टाइम फ्रेम ट्रेंड के लिए। तो लॉन्गर टाइम ट्रेंड के लिए देखेंगे तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरा शॉर्ट इंडिकेटर जो है, शॉर्ट ईएमए, वो अप साइड में उसको क्रॉस कर चुका है। तो यहाँ से अब इंडिकेटर के देखेंगे तो अब हमारा मेजर फोकस कॉल साइड रहेगा। अब क्योंकि बुलिश क्लोजिंग थी और मार्केट की जो ओपनिंग है वो इस जोन में है। ठीक है, तो अभी ये जोन में है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि ये ज़्यादा रेंज नहीं रहेगी मार्केट में आज भी, क्योंकि अगर थोड़ा बाहर ओपन होता तो मैं इसको लंबे ट्रेंड के लिए एज्यूम कर सकते थे। लेकिन अभी क्योंकि ये इस जोन में ओपन हुआ है तो ये कहीं वापस से आज ये इस जोन में रहने की कोशिश कर सकता है कुछ टाइम के लिए, उसके बाद कहीं जाएगा तो ऊपर जाना चाहिए। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है साइडवेज टू बुलिश मार्केट का, और इस हिसाब से अगर हम बाय करेंगे तो मेरा बाइंग रहेगा इसी जोन के आसपास। ये मार्केट में अगर ये यहाँ से अगर इधर आ जाता है तो मैं बाय करने की कोशिश करूँगा, और अगर मार्केट खुल के ऊपर जाता है तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये खुलने के बाद में इसको पार करेगा। ये जब तक कि नीचे नहीं आएगा तब तक के इनको शायद ऊपर का मूवमेंट ना दे, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, क्योंकि जो भी ये अब ये क्लोजिंग ओपनिंग यहाँ हुई है ना, तो ये इससे नीचे भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मार्केट इससे नीचे चला जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो वो नीचे जाएगा तो यहीं कहीं से इसको रिवर्सल ले लेगा। अब होना ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक में 70-80 पॉइंट का ही टारगेट है कब लगभग। तो बिल्कुल हम एग्जैक्टली हमारा जो 60 पॉइंट का प्रीमियम का चार्ट टारगेट रहता है, केवल वही हम एज्यूम करेंगे। टारगेट बढ़ा नहीं हो सकता यहाँ पे फिलहाल। ठीक है, और डिपेंड ये करता है क्योंकि इस इतने पॉइंट्स में ये आपको 60 पॉइंट दे सकता है, लेकिन वो कब दे सकता है जब ये 4-5-6 कैंडलों में ऊपर चला जाए। लेकिन अगर ये इस तरीके से करते 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 कहीं ना कहीं पहुंचा, जिस तरीके से ये साइडवेज मूवमेंट था, तो अपना यहाँ पहुंचने के बाद भी पूरा टारगेट अचीव होना मुश्किल रहेगा। और मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि जोन में रहने का है, बाकी जो भी है मार्केट अपने हिसाब से चल सकता है। तो ये हमारा अजम्पशन है, और अगर हमारे हिसाब से मार्केट बिहेव करता है तो हम हमारा ट्रेड पंच करेंगे, अदरवाइज वेट करेंगे। ठीक है, तो ये सीन रहेगा कि मार्केट में मैं इस जोन से प्रेफर करूंगा, लेकिन अगर ये सडनली मुझे थोड़ा और नीचे मिल जाएगा तो इस जोन तक इस जोन तक मैं इसको बाय करने की कोशिश कर लूँगा। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि इससे नीचे जाए। देखते हैं, बाकी आपको अपडेट करता हूँ मैं।